द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी इस बात से बार बार इंकार करती रही कि उनका कोई संबंध सिली सॉल बार से नहीं है, क्योंकि ये बार बार फोटोज भी सामने आई कि सिली सॉल जो बार है जो गोवा में संचालित हो रहा है उसको उनकी बेटी संचालित कर रही हैं। पहले मामला उठा कि इस बार का लाइसेंस नहीं है और फिर मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अब मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया था। लेकिन जिस बात से बार बार इंकार किया जा रहा था, स्मृति ईरानी ये कह रही थी कि मेरी बेटी तो पढ़ाई करती है, मेरी बेटी कोई बार नहीं चलाती है, लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल आरटीआई के जरिए यह खुलासा हुआ है कि गोवा का जो विवादित कैफे था उसका लाइसेंस स्मृति ईरानी के पति के कंपनी के नाम है। क्या अब भी झूठ बोलेंगे स्मृति ईरानी, ये साफ तौर पर लिखा भी जा रहा है, क्योंकि जो बार चल रहा था उसका लाइसेंस उनके पति की पार्टनर कंपनी के पास था। ये सीधे तौर पर आर्टिकल बोलता है, हिंदुस्तान ने भी लिखा है और सत्य हिंदी नाम का यह पोर्टल इसने भी लिखा है कि सिली सॉल्स स्मृति ईरानी के पति की कंपनी की साझेदारी में है। यानी इनके पति की जो कंपनी है उसकी साझेदारी में ये जो बार है वो संचालित हो रहा था। साउथ ईस्ट एशियन एंड इटालियन रेस्टोरेंट एंड बार सिली सॉल, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। बीफ को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था, यहां मिलता है। उनकी बेटी के कई सारे फोटोज भी यहां से वायरल हुए थे, सारी चीजें दिखाई थी। एक फूड ब्लॉगर ने जाकर वहां पर ब्लॉगिंग भी की थी, बाकायदे उनकी बेटी दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सब बातों से उन्होंने सीधे तौर पर इंकार किया था कि उनका कोई भी लेना देना नहीं है। स्मृति ईरानी ने सीधे जो है गंगा पैर ली थी, जब कहावत है कि नहीं कि मतलब ही नहीं, सफेद झूठ एक सामने आया। लेकिन आरटीआई से पता लगा है कि सोल्स कैफे, जो सिली सोल्स कैफे है, जिस कंपनी के नाम है वो स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी की कंपनी की पार्टनर है। यानी इससे साफ होता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा लेना देना है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में कहा गया है कि गोवा के असगांव में सिली सॉल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस ईट ऑल फूड एंड बेवरेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के नाम से है। यह कंपनी उग्रा मार्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में है। उग्रा मार्केटाइल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबैन ईरानी निदेशक हैं। यानी आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी के पति की जो कंपनी है उसके पार्टनर कंपनी जो है, यहां पर बाकायदे उसके तहत लाइसेंस मिला है। एडवोकेट ऑयर्स रॉडिक्स के आरटीआई के जवाब में गोवा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि एफडीए ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस नेताओं ने उस वक्त आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक बार चलाती हैं, उसका लाइसेंस अवैध है। यानी लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस एक मरे हुए व्यक्ति पर बनाया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर लाइसेंस हुआ था वो इंसान है ही नहीं दुनिया में। इस पर लाइसेंस था, इसको अवैध लेकर कांग्रेस ने लगातार इस पर हमला बोला था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्मृति ईरानी ने तीखे तेवर अपनाते हुए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भावात्मक होते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाए, इसलिए उनके परिवार को अब निशाना बनाया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने चीख चीख कर कहा था कि उनकी नाबालिग बेटी या उनके परिवार से इस बार का कोई लेना देना नहीं है। यह स्मृति ईरानी ने बहुत ही तेज तर्रार लहजे में कहा था। स्मृति ईरानी की बेटी के वकील ने बयान दिया था कि उनके मुवक्किल ना तो मालिक है ना ही सिली सॉल से उनका कोई रिश्ता है। लेकिन जो फोटो और तस्वीरें आई थी उससे साफ तौर पर यह लग रहा था कि सिली सॉल से बहुत बड़ा संबंध स्मृति ईरानी की बेटी का है। अब आरटीआई के तहत मिले दस्तावेजों के अनुसार असगांव गांव के सर्वेक्षण संख्या 236/22 के तहत सर्वेक्षण की गई संपत्ति को एंथनी डिमागा द्वारा ईट ऑल खाद्य और पेय पदार्थ एलएलपी को 50,000 रुपए के मासिक किराए पर 1 जनवरी 2021 से 10 साल के लिए पट्टे पर लिया गया था। यह पहले ही सामने आ चुका है कि सिली सॉल्स कैफे एंड बार द्वारा ईट ऑल फूड एंड बेवरेजेस एलएलपी के नाम पर जीएसटी नंबर FIFE 7039H1JM का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप था। इसके आरोप के बाद स्मृति ईरानी ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी का गोवा के रेस्टोरेंट और बार से कोई संबंध नहीं, वो उसकी मालिक नहीं है। यह साफ तौर पर कहा गया था हाईकोर्ट द्वारा। लेकिन आप समझिए, ये कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा के लिए कहा कि इन लोगों ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर झूठे हमले की साजिश की है। यह बेहद ही गलत है।
हालांकि आरटीआई से जो खुलासा हुआ है वो स्मृति ईरानी के उन दावों की कलई खोल रहा है जो ये दावे किए जा रहे थे कि कोई भी संबंध सिली सॉल्स बार से उनका नहीं है, जबकि ये आरटीआई जो है साफ तौर पर कह रही है कि उनके जो पति हैं, उनके पति की जो कंपनी है, उस कंपनी के जो पार्टनर कंपनी है, उस कंपनी का संबंध इस बार से है। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी सारी चीजें की गई थी, लेकिन आखिरकार कहते नहीं है कि झूठ छुपता नहीं है, झूठ कहीं ना कहीं से सच सामने आ ही जाता है। झूठ को छुपाने के लिए कई लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाती है। तो अब ये सच्चाई आने के बाद स्मृति ईरानी क्या करेंगी, क्या रुख अपनाएंगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा महिमा मंडन इस खबर को लेकर किया गया था, इस मसले को लेकर किया गया था, स्मृति ईरानी द्वारा किया गया था, सारी चीजें साफ साफ सामने आने के बाद भी स्मृति ईरानी ने यह सीधे कह दिया था कि मेरी बेटी तो पढ़ाई करती है, मेरी बेटी का किसी भी तरीके से किसी बार से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी, जैसे कि तस्वीरें सामने आ रही थी, इंस्टाग्राम फोटोज सामने आ रहे थे सिली सॉल्ट बार को लेकर, और जिस तरीके से वहां पर फूड ब्लॉगर भी गया था, बाकायदे बातचीत हुई थी, वो स्मृति ईरानी की बेटी से ही बातचीत हुई थी, लेकिन फिर भी यह मामला हाईकोर्ट तक स्मृति ईरानी ले गई और हाईकोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी इस रेस्टोरेंट की मालिक नहीं है, यानी इस बार की मालिक नहीं है, इस बार से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब इस पर आरटीआई मांगी गई तो आरटीआई के तहत जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला हुआ। आरटीआई में ये बात निकलकर सामने आई है कि सिली सॉल्स कैफे जिस कंपनी के नाम से है वो स्मृति ईरानी के पति जुबैन ईरानी के कंपनी की साझेदारी में है, यानी जुबैन ईरानी की जो कंपनी है उसकी साझेदारी में सब चल रहा है। गोवा में जो सिली सॉल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस है वो ईट ऑल फूड एंड बेवरेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप MLLP के नाम से है। यह कंपनी उग्रा मार्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में काम कर रही है। उग्रा मार्केटाइल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबैन ईरानी निदेशक हैं। एक एडवोकेट आयर्स रॉड्रिक्स के आरटीआई के जवाब में गोवा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ये जानकारी दी है, यानी कि FDA ने ये जानकारी दी है, तो ये जानकारी गलत तो हो नहीं सकती है। और अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है, कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी मैं बता देता हूं। कुंदन साहू लिखते हैं कि सावरकर के बारे में क्या ख्याल है। आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सिली सॉल्ट स्मृति ईरानी के पति का है, वहां तुम्हारी आंख बंद हो जाती है। विवेक अग्निहोत्री भी बीफ खाता है, तुम उसे देशभक्त बताते हो। यानी इस बार में बीफ भी मिलता था, ये बात सही तौर पे कही गई है। और उसके बाद जो खुलासे हुए हैं, विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी वो भी बीफ खाने की बात करते हैं, तो तुम उन्हें देशभक्त बताते हो। ये चीज़ें लोग कटाक्ष के तौर पे लिख रहे हैं। मिस्टर यादव है वो लिखते हैं आरटीआई से खुलासा गोवा के विवादित कैफे का लाइसेंस स्मृति ईरानी के पति का कंपनी के नाम, अब भी झूठ बोलेंगी मंत्री जी, इसी तौर पर लिख रहे हैं लोग कि स्मृति ईरानी जी क्या आप भी इस सच को आप छुपाएंगी। प्रहलाद कुमार विश्वकर्मा है वो लिखते हैं ये खबर ट्वीट करते हुए कि आरटीआई controversial Goa cafe food license was issued to company controlled by स्मृति ईरानी's husband, यानी स्मृति ईरानी के द्वारा जो कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है, जो कंट्रोवर्शियल गोवा कैफे है सिली सॉल्ट, उसका जो राया है वो साफ तौर पर सिद्ध हुआ है कि कंपनी का जो लाइसेंस इशू हुआ है वो कहीं ना कहीं ताल्लुकत रखता है स्मृति ईरानी के पति जुबैन ईरानी पर। इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि रेस्टोरेंट भी ईरानी परिवार का था और यहां बीफ परोसा जाता था। अंधभक्तों हिम्मत हो तो आवाज उठा के देखो, वरना सब ढोंगी है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी परिषद हो, सब सिर्फ नफरत फैलाने के लिए हैं, सच्चाई से भागते हैं। सच्चाई सामने आने के बाद तो स्मृति ईरानी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लोग लिख रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही वो लिखते हैं आरटीआई सूचना अनुसार गोवा का सिली सॉल्स कैफे मोदी मंत्री स्मृति ईरानी महोदया के परिवार की संपत्ति है। क्या अब गोदी चैनल्स ज्ञान बांटेंगे? वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की अब क्या राय है, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।